और जब मंगलवार आया उसके अंतर्गत और जब मंगलवार आया तो 7-8 भक्त लालटेनों के साथ पूरी पकवान, मिठाई, फल, फूल, धूप, शंख, घंटाद एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुओं को लेकर कुदाल फावड़ा लेकर शाम को उस पहाड़ पर श्री हनुमान जी के विग्रह के साथ पहुंच गए। कई घंटों तक धसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान जी के विग्रह को वहाँ शंख ध्वनि, घंटा, घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल के घंटे ने रात्र के 12 बजाए। और जब भोग अर्पण होकर आरती होने लगी तो एक विकट आकार की बड़े बड़ी सींग वाले 2 सांड, एक काला और एक सफ़ेद, एकाएक वहाँ प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में अपने सींग झुकाते मानो एकादश रुद्र को नंदी अपने 2 प्रारूपों में, एक सात्विक रूप में भक्त की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप, दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हों। यह सब देखकर एक भक्त के भय से चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत ही अलोप हो गया। दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गईं तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूलकाय सांड कल्पनातीत थे। इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघुरूप में बजरंगगढ़ में स्थापित हो गए। अब वहाँ नित्य सुबह शाम पूजा, आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहाँ पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई तो इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते हुए केवल इतना बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं। वे 2 सिद्ध महात्मा थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए आए। कालांतर में यहाँ श्री महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहाँ महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन श्री राम जय जय राम चलता रहा। इस सारी क्रिया में केवल लीला नायक बाबा जी महाराज जी की अपनी मनसा शक्ति का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा। अन्य सभी यंत्रवत सब कुछ करते रहे, बाजीगर के जमूरों की तरह। स्थानीय लोगों के मन में तो यही शंका बनी रहती कि बजरी के इस कच्चे पहाड़ पर मंदिर उठ भी सकेगा कि नहीं, और यदि उठ भी गया तो ठहर पाएगा कि नहीं, और कि यह मंदिर, यह स्थान जनसाधारण द्वारा मान्यता प्राप्त कर पाएगा कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती है। एक ही जगह 3-3 मंदिर और कई अन्य भवन भी बन गए जो आज भी इतने वर्षों से यथावत अपनी जगह खड़े हैं। यही नहीं, मंदिर तक पहुंचने के तुरंत बाद ही बजरी युक्त पगडंडी की जगह मंदिरों के द्वार तक पहुंचने के लिए बजरी के पहाड़ की परिक्रमा सी करती हुई पक्की मोटर रोड भी बन गई, जिस पर आज भारी वाहन भी चलते हैं। आज तो इस मंदिर की भक्तों एवं जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति हेतु प्रख्यात रूप से मान्यता हो चुकी है तथा यह नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। श्री महाराज जी का विग्रह सीमेंट से बनाया गया, तब महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ बन गया, परंतु मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप गई। सभी महाराज जी से मनी मन प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी जी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्य अवस्था में ही थी, स्वप्न की सी अर्धचेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज काहू न व्यापा का संपुट लगाकर श्री अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदय माँ को यह सब कुछ सुनाया। उसी परिवार ने पहले, फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूरे कर दिए। तब एक सप्ताह के अंदर श्री हनुमान जी का मुखमंडल बन गया। भक्तों के हर्षोल्लास की सीमा न रही। परंतु यह भी महाराज जी की एक और लीला थी। वे तो जनता एवं भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से एक हनुमान जी विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक बृहद भंडारे पर एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में न बिजली थी, न पानी की व्यवस्था, न लकड़ी, न कोयला, राशन घी तेल का ही भंडारण था और न बर्तन भाड़े ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु न ही कोई समुचित मार्ग था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन के थमने का नाम नहीं ले रही। जो भक्त महाराज जी के साथ थे यही सोचते रहे कि अब क्या होगा। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ, बेकार बैठे हो यहाँ, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसको। तब भक्तगण नीचे पहुंचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त सामग्री लिए हुए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या यह हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त फिसलनदार हो चुकी बजरी की पगडंडी के ऊपर कैसे चढ़ाया जा सकेगा। बजरी की पगडंडी के ऊपर कैसे चढ़ाया जा सकेगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से डोट्याल पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देकर उनके द्वारा बात में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद पवाने हेतु पत्तलें नहीं आई। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तलें नहीं, जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थीं दूसरे दिन। परंतु पुनः ऐसी एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा जी महाराज ने पत्तलें भी उपलब्ध करा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते हुए एक पत्तल के व्यापारियों से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं ही थी दोनों। डोट्याल और पत्तलों के व्यापारी की ऐन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति, घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण केवल महाराज जी के द्वारा ही संभव था। और तभी पुनः भीषण रूप से वर्षा पुनः आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटिया से निकले और द्वार पर खड़ी होकर काली भूरी जल भरी घटनाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन, बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था। और ऊपर देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तने बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गईं। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कनस्तरों से पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद का बनाते रहना आवश्यक हो गया। इसी बीच घी चुकने लगा। बाबा जी महाराज तक सूचना पहुंची। तब वे तनिक कृत्रिम क्रोध से तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया? जाओ देखो, पानी के कनस्तरों के नीचे एक घी का टीन छुपा रखा है किसी ने। जब खोज हुई तब वहाँ घी का कनस्तर भी मिल गया। पानी को ही मनसा सिद्ध महाराज जी ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जन साधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक कर जब मंदिर भवन आदि सब बनते गए, एक और वृहद भंडारे की मंशा बाबा जी ने कर दी।
जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था। नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए तब 4-5 हज़ार की संख्या में। अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देकर असंतुष्ट होकर लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में प्रश्न था, क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा पूरी आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो न मालूम जाने कहाँ से हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बाहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए और भंडारे के बाद कोई भी सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों में बाबा जी महाराज ने कहा, आज यहाँ की सब आत्माएं तृप्त हो गईं, अब यहाँ शांति रहेगी, अब यहाँ शांति रहेगी। स्पष्टतः इशारा मनोरा शमशान भूमि में बिना संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक और असामयिक वृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।